जाओ पीछे। स्वागतम 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 नाथ अरजिए गुण क्षमा कीजिए 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 दया सिंधु समरथ दया 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 कीजिए इस वरदान की छत्र छाया तले 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 याद तेरी रहे हो खुशी हो या गम याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम याद तेरी रहे हो खुशी हो या गम याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम स्वागतम 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 Iya, terus klik kalau duk. Oh, duduk. Oh, ini. चलो समय हो गया। देखो सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए।
तब आपकी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतरु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब ऐसे कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा? उसको कहते हैं संत सद्गुरु। ले जाने मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। और युक्ति का नाम है सत्संग। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए थी कि संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने सुनाने का अधिकार मानव को अपने जीवन में हमेशा नहीं मिलता। ये तो कभी कभी जब उनकी मौत कृपा दया हो जाती, तब ये पावन घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने की मानव को अपने जीवन में मिलती है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है और उसका उदय होने का वक्त आता, तब ये घड़ी आपको मिलती है। संत गोस्वामी जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में लिख के क्या बताया कि पुण्य पुण्य बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्माओं का मिलन नहीं होता, और बगैर संतों के मानव जीवन का असली राज रहस्य ये समझ में नहीं आता कि परमात्मा ने हम सबको अब की बार मनुष्य मंदिर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। ये तो जब इसके जानकार जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, इस जीवात्मा को नाम दूर शब्द दूर पकड़ाने वाले और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने वाले, जब तक ये नाम भेदी शब्द भेदी संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक ये जीवात्मा काल माया के देश से नहीं जा सकती। इसमें खुद शक्ति नहीं रही है और किसी को जीवात्मा को वहां से ले जाने का अधिकार भी नहीं है। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। जितने भी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, समाज सुधारक, ज्ञानी विज्ञानी आते जाते रहेगा। ये सब शरीर के भोग, इंद्रियों के भोगों तक सीमित, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान और मतलब यानी सामान और पद पत्नी बाल बच्चे, केवल ये सब यही तक सीमित रहे। जीवात्मा को जगाने का की युक्ति न किसी के पास है और न कोई दे ही सकता। ये तो जब सत्पुरुष के हुक्म से आएगा, जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, सबका दाता है, अनामी महाप्रभु, जब उसकी मौज मर्जी होगी और जब वो किसी सदगुरु को भेजेगा
इस मृत्यु मंडल में इन जीवात्माओं के लिए वो संत सदगुरु जिन नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, वही नाम डोर शब्द डोर इन जीवात्माओं को पकड़ाएगा और वही अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। और ये काम सृष्टि में किसी का नहीं। तुम्हें तो जानकारी लेनी चाहिए थी कि शरीर के सुख और भोग ये तो सभी आपको दे सकते, दिला सकते, लेकिन जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और इसके घर पहुंचाना, ये काम सृष्टि में किसी का नहीं। तो तुमको तो 4 में 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं ये धर्म चर्चा कागज में लिखी गई थी। किसके लिए? कि मानव में मानवता, इंसानियत बनी रहे, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार बनी रहे, मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान बनी रहे, अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति, सिद्धांत, अच्छा रास्ता, शरीर के सुख समृद्धि का, मान सम्मान का, ये तो आपने सबको बताया और 3 युगों से बराबर बताया जा रहा। और 3 युगों में जितने बताने, सुनाने, समझाने वाले आए, वो सब शरीर इंद्रियों तक ही सीमित रहे और शरीर इंद्रियों की ही, जिसको आप क्रिया कहते हो, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, दान, हवन, जप, तप, गंगा स्नान, सब यही आपको सिखाते रहे। लेकिन इससे जीवात्मा नहीं जगेगी, ना अपने घर पहुंचेगी। ये जीवात्माओं को जगाने का काम सृष्टि में बिल्कुल अनोखा है। और वो सिर्फ कलयुग में, कलयुग का युग कितना बड़ा भाग्यशाली है। जो अच्छे युग थे, पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, जिनमें अच्छी उम्र थी, अच्छे मन की ताकत थी, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग अच्छा था, उनका खान पान अच्छा था, ये सब अच्छा होते हुए भी जीवात्मा को जगाने की युक्ति नहीं थी कि जीवात्मा जगह अपने घर पहुंची। इसके लिए सब फंसाने वाले ही थे। संत गोस्वामी जी महाराज, ये जीवात्मा कैसे फंसी और कब से फंसी और किसने फंसाया, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन इसको काल माया के बंधनों से मुक्त करेगा, ये सब राज रहस्य बताने के लिए उन्होंने रामचरितमानस लिखा। लेकिन किसी ने इसका अर्थ जाना है? इस रामचरितमानस आध्यात्मिक ग्रंथ, संत की पराविद्या, आंतरिक चढ़ाई का, जीवात्मा को मालिक से मिलने का, यह सब उन्होंने इसमें लिख के रखा। गोस्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं कि अगर किसी के अंदर ऐसी इच्छा उठी हो, मैं जीवात्मा परमात्मा के राज को समझ लूं, उन्होंने उत्तरकांड में लिख के क्या बताया? उत्तरकांड का मतलब समझते हो? सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान है उसमें। उन्होंने लिखा क्या है कि जाना चाह सी गुण गति हो और नाम जी जब जानते हो। अगर जीवात्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को अगर कोई जानना चाहता है तो कहते हैं उसको शब्द भेदी, नाम भेदी संत सदगुरु की तलाश करनी है, जिसने नाम को जगाया है, नाम को सिद्ध किया, नाम की कमाई, नाम पावर जिसके पास है वही जीवात्मा को ले जा सकते। वो बताना चाहते हैं कि मतलब जीवात्मा बेचारी फंस कैसे गई, काल माया के चक्कर में कैसे आ गई।
तो क्या कहना चाहती है कि सुनवे तात ये कथ कहानी और समझाते पाना तन जाते बखानी। कहा ऐसी कहानी है, ऐसी एक कथा है, ऐसा ये राज रहस्य जिसको वाणी से बखान नहीं किया जा सकता। अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। कोई वर्णन नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई जानकारी। ये अनुभव गम्य है। जैसे कोई फल आपको दिया जाए और कहा जाए कैसा है, तो ये खट्टा मीठा तो बता सकते हो, लेकिन ये कह दिया जाए कितनों किलोग्राम तुमको मिठास मिल रही है, ये आप नहीं बता सकते। खाकर भी नहीं बता सकते हो। क्यों? वो अनुभव का विषय है। जब अनुभव में आएगा तो सब कुछ तुम्हारे सामने दिखाई देगा। गोस्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर सजीव विनाशी और चेतन आम ले सहज सुख राशि। जीवात्मा के बारे में क्या कह रहे हैं? कहा यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, चेतन है, जड़ नहीं है, और कर्मों की कोई गंदगी नहीं है। काल माया के देश का कोई भोगों का सामान इसने प्रयोग ही नहीं किया, इसलिए अच्छे बुरे पाप उनकी गंदगी भी इस पर नहीं है। क्या कर रहे हैं? सहज है, सुख की राशि है। लेकिन ऐसी चेतन जीवात्मा को जो परमात्मा का अंश है, कर्म रहित है, भोग रहित है, गंदगी है नहीं, तो फिर इसको काल माया ने फंसा लिया। जब चेतन जीवात्मा को फंसा लिया तो ये बेचारा जड़ क्या कर सकता है? ये जड़ शरीर क्या कर सकता है? क्या कह रहे हैं? कैसे फंसा लिया? कि सो माया बस भयो गोसाई और बंधे वो कीट मरकट की नाई। कहते जीवात्मा ये फंसी कैसी है? जैसे कीट माने तोता, तोते को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मरकट माने बंदर, बंदर को रस्सी में बांधकर मदारी अपनी इच्छा अनुसार तरह तरह के नाच नचाता है, तरह तरह से। ऐसे ये काल माया मदारी बनकर हम सब जीवात्माओं को फंसाया और अपने मोह ममता की डोर में बांधकर इसको तरह तरह के जो काल में खेल, जो भोगों के खिलौने बनाए हैं, उन्हीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष में फंसा के रखा। आगे क्या करे? कहते जब चेतन थी तो फंस कैसे गई? कब से फंसी है ये भी बता रहे कि जब से जी वे भयो संसारी और छूटे न तीन हो सुखारी। कहते जब से इसका आना हुआ, इसने जिद हटकी थी कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा, अपने नीचे के लोगों में आने की इच्छा जाहिर की, तो सत्पुरुष ने इसकी इच्छा के मुताबिक इसको भेज दिया। कहा जब से आई है तब से आज तक निकल नहीं पाई। जो निकालने वाले आए उन्होंने एक नया बंधन और लगा दिया, किसका? पुण्य कर्म का। गोस्वामी जी महाराज उसको भी खोल के कहना चाहते हैं कि किस प्रकार के बंधनों में ये बांधी गई, फंसी। कि श्रुति पुराण बहु कहूं पाई। देखिए
श्रुति माने वेद और पुराणों में जो आपको सुनाया गया, इन्होंने और फंसा लिया इसको, किसमें तरह तरह के शुभ कर्म बता की। प्रेमियों, कर्म तो बेड़ी है, पाप कर्म लोहे की बेड़ी, पुण्य कर्म सोने की बेड़ी। लेकिन बेड़ी कभी सुखदायी नहीं होती, बेड़ी तो बेड़ी है। वैसे पाप को तो तुम छोड़ सकते हो अगर बताया जाए कि इसका नतीजा खराब परिणाम, लेकिन पुण्य को तुम कैसे छोड़ोगे? क्योंकि पुण्य के बारे में काल माया देश में उसके अच्छा माना गया, लेकिन ये सबसे जबरदस्त बेड़ी है जिसको संतों ने कहा है, अरे पुण्य पाप का बाप है, तुम इसको कैसे छोड़ोगे? तो क्या करे कि जीव है तम मोह भी सेखी, अग्रंथी छूटी पुण्य पर न देखी। जीव ने समझा पुण्य कर्म कोई अच्छा होगा, तो आप पाप में फंसे थे, उसे छोड़कर पुण्य में फंस गए। ये दोनों फंसाने वाले निकालने वाले नहीं है। कहा जीव बेचारा इसमें फंस गया, अब निकलने की कोई युक्ति तो बताता नहीं, उलझत उलझत और उलझाई, इसको और उलझा दिया। बात थी निकलने की, निकाला किसी ने, जो भी आया उसने एक नया बंधन बना के आपको दे दिया और कह दिया ये पुण्य है, ये पुण्य है। इसमें जीव बेचारा और फंस गया।